Today we will start chapter 16th, that is circles, for class 9th for ICSE from Salina Concise. अब इस चैप्टर के अंदर बच्चे Good evening, सबसे sir. पहले गुड इवनिंग बेटा. फर्स्ट थ्योरम, perpendicular from the center of a circle bisects the chord. Perpendicular from the center of a circle. एक सर्कल है, there's a chord, सेंटर से उस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द chord. OAP इज इक्वल टू BP होगा. सेकेंड, इसका कन्वर्स, यहां क्या था? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द chord. नाउ लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर, which bisects the chord is perpendicular. अगर हमें AP इज इक्वल टू PB गिवन हो, मतलब यहां पे क्या था? If OP is perpendicular to AB, देन हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं. अब यहां पे सेकंड, लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर बाय विच बाइसेक्ट्स द chord इज परपेंडिकुलर, मतलब इफ AP is equal to BP, then we can use the result OP is perpendicular to AP. This one. Okay? समझ गए बच्चे? आई थिंक सो. फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको यही दो थ्योरम्स हैं. ये और हैं तो देखता हूँ. नहीं है. थर्ड, theorem, equal chords of a circle are एक सेकंड बच्चे. Equal chords of a circle are equidistant from center of a circle. Equal chords of a circle. AB and CD. If AB is equal to CD, equidistant मतलब perpendicular distance from center. OM perpendicular to AB, ON perpendicular to CD. डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. तो ये इसके इक्वल होगा. इफ AB is equal to CD, then OM is equal to OM. Okay? Understood? आया समझ बच्चे? Equal Yes, chords sir. of a circle are equidistant from the center of a circle. जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस की होंगी. जो फोर्थ थ्योरम है, दैट इज इट्स कन्वर्स.
अब यहाँ इक्वल वर्ड छोड़ दो. इफ chords ऑफ अ सर्कल, इफ chords ऑफ अ सर्कल आर equidistant from center, then chords are equal. Then chords are equal. तो chords क्या होंगी? इक्वल होंगी. ए बी सी डी, ओ पी ओ क्यू. अब अगर हमें ये इक्वल गिवन है, मतलब इफ ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, देन ये चीज गिवन है तो कॉर्ड्स हम इक्वल लिख सकते हैं. ए बी इज इक्वल टू सी डी, और रीजन हमें ये लिखना पड़ेगा. समझे बच्चे? लिख लोगे? बोलो. हाँ जी सर। यस, ये चार थ्योरम्स हैं. इसके बिना एक दो पॉइंट्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पॉइंट दो याद रखने. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एवरी कोड ऑफ अ सर्कल always passes through center. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो एक सर्कल है, उसकी कोई भी कॉर्ड है, उसका अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, वो सेंटर में से मस्ट पास करेगा ही करेगा. ठीक है? किसी भी कॉर्ड का, जहां पे कोई कॉर्ड है उसका भी करेगा, यहाँ पे कोई कॉर्ड है उसका भी करेगा, मतलब सेंटर में से पास करेगा ही करेगा. और दूसरा पॉइंट बच्चे ये है कि perpendicular bisectors of any two chords of a circle always intersect at the center of the circle. Perpendicular bisector of any two chord of a circle always intersect at the center of circle. Center of circle पे इंटरसेक्ट करेंगे. ठीक है बच्चे? तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अभी. एक्सरसाइज 16 है. ये चारों थ्योरम्स तुम्हें लर्न होनी चाहिए. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. Perpendicular from the center of a circle bisects the chord. Second, line drawn through center by which bisects a chord is also perpendicular. Third, equal chord of a circle are equidistant from the center. And the last, if chords of a circle are equidistant from the center, then chords are equal. These are the four theorems that you have to learn. Now we'll start exercise 16A. First sum, A part. A chord of length 6 centimeters is drawn in a circle of diameter 10. Its distance from the center of the circle. Distance का मतलब perpendicular distance. ठीक है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कौन सा होता है? परपेंडिकुलर. ए कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 6, कॉर्ड की लेंथ 6 गिवन है, इज ड्रॉन इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 10. तो रेडियस क्या हो जाएगा एक ना? तो 5 सेंटीमीटर. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. एक सर्कल ड्रॉ कर लो, उसकी कॉर्ड 6 सेंटीमीटर है हमारे पास, वो ड्रॉ कर ली. सेंटर, सेंटर से रेडियस ड्रॉ कर लो, वो 5 आ जाएगा. डायमीटर 10 दिया है ना, तो रेडियस 5 हो जाएगा. अब ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है. नेमिंग कर दिया मैंने. वी हैव टू फाइंड ओ एम. तो इसमें सबसे पहले एक ना ओ एम
perpendicular to AB. So therefore, AM is equal to BM AM is equal to PM. is equal to 6/2. यहीं पे कर दो 3. और रीजन इसका Perpendicular drawn through center of circle bisects the chord. यस वेरी गुड. लिख लोगे यहाँ पे रीजन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम Yes, सेंटर sir. बाइसेक्ट्स द chord. ये 3 हो गया, ये 3 हो गया. अब OM कैसे फाइंड करें? OM स्क्वायर किसके इक्वल होगा? Sir, AO square minus AM square. रीजन Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम. तो OM स्क्वायर AO 5 का स्क्वायर 25, AM 3 का स्क्वायर 9. OM square is 16 and OM we get 4. This is the answer. Which option? Third option is the answer. Now इसका B part, अल्फा. अल्फा the given figure show two concentric circle and AD is a chord of bigger circle, BC is a chord of smaller. The relation between AB and CD. यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो. चलो मैं फिगर बना लेता हूं यहाँ पे. Concentric circle means two circles with same center. या circles with same center are called concentric circles. यहां पे एक कॉर्ड है AD. स्मॉलर सर्कल की कॉर्ड हो गई BC. दिस इज अ सेंटर. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ OM perpendicular to AD. Proof. अल्फा यस सर बिगर सर्कल, जो बिगर सर्कल है उसमें कॉर्ड कौन सी है बच्चे? एडी AD. परपेंडिकुलर क्यों? OM परपेंडिकुलर टू AD है ना. सेंस यस OM परपेंडिकुलर टू AD. AD पे परपेंडिकुलर है. यस सर तो हम क्या रिजल्ट यूज कर सकते हैं? कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी? सर मैंने थोड़ी लेट ज्वाइन करा था. मेरे से पूछिए किया था लेट ज्वाइन है अल्फा? नहीं सर नहीं सर क्यों लेट क्यों ज्वाइन? फिर लेट क्यों ज्वाइन किया था? मम्मा ने लेट बोल दिया था कि आज लेट नहीं ज्वाइन सर कर. कुछ काम पापा कर ने बोला था नहीं काम कुछ कर. काम परपेंडिकुलर ड्रॉन थ्रू सेंटर बाइसेक्ट्स द chord. ठीक है. ड्रॉन थ्रू सेंटर बाइसेक्ट्स द chord. याद रहेगा भी. यस अब बच्चे स्मॉलर सर्कल में ही chord कौन सी है? बीसी अल्फा बीसी BC बीसी and OM is perpendicular to BC. यस तो वही सेम जो रिजल्ट यहाँ पे यूज किया था यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? बीएम इज इक्वल्स टू सीएम. सेकंड सेम रीजन डू लिख देंगे हम. अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. AM माइनस BM इज इक्वल टू DM माइनस CM. AM माइनस BM क्या आ जाएगा? फिगर में देखो. एम माइनस बीएम एबी एंड DM माइनस CM बच्चे सीडी सीडी. ये हमारा रिलेशन है AB एंड CD का. समझ आया बच्चे सबको? सेकंड पार्ट. यस फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर.
कोई डाउट हो किसी को? सृष्टि, विक्रम, श्यान, साइना, प्रिष्टि, आशीष, आरुष? No, sir. नो No, वन? sir. ओके, नाउ थर्ड सी पार्ट। ये फिगर गिवन है। आरुष, इन द गिवन फिगर Yes, chord sir. AB is larger than chord CD. AB CD से बिगर है। द रिलेशन बिटवीन OM एंड ON। ओरल क्वेश्चन है ये। Sir, OM is greater than ON. ना, Sorry, OM is less than ON. देखो अगर कॉर्ड्स इक्वल होती तो ये डिस्टेंस इक्वल होता। Yes, sir. अब ये कॉर्ड बिगर हो गई तो सेंटर के ज्यादा नजदीक आ गई। Yes, sir. ठीक है, तो ये डिस्टेंस स्मॉलर तो हो जाएगा। दिख OM रहा इज है सर स्मॉलर वो। देन। वो दिख रहा है नहीं है, देख के नहीं बताना, वो अपना लॉजिक लगाना है कि जब जितनी बड़ी हो जाएगी वो उतना नजदीक आ जाएगी। यस सर। इस फिगर, ये तो रफ फिगर होती हैं, कहीं इसके इस अकॉर्डिंगली चल पड़े कि नहीं जी वो तो। अब यहाँ पे ये बोल देते या CD इज लार्जर देन AB और फिगर ये दिया होता, फिर क्या होता? फिर गलत हो जाता ना आरुष? हाँ सर। समझे? ये रफ फिगर्स होती हैं। ये मत देख कि हाँ मेजर ज्यादा है, ये स्मॉलर है इसलिए ये हो गया, नहीं। ओके सर। D, the line joining midpoint of two chord of a circle passes through its center, then the chords are not parallel to each other, equal to each other, parallel to each other. देखो, दो लाइंस, दो कोड्स जब पैरेलल होंगी, फर्स्ट का डी पार्ट, ये पॉइंट्स तो लर्न करने वाले ही हैं। इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इनको ज्वाइन कर दिया, वो सेंटर में से कब पास करेगी? जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। समझे? इफ दीज टू कॉर्ड्स आर नॉट पैरेलल तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे क्या लिखा है? द लाइन ज्वाइनिंग midpoint of the two chords of a circle passes through center, then chords are parallel to each other. ठीक है? E part, in the given figure O and O dash are center of two circles, तीनों lines parallel given है, then which of the following is not true? AB is 2 times O dash, CD is 2 times O dash, AB is equal to CD, AB not equal to CD. Not true बोला है उन्होंने। ये चीज प्रूव हो सकती है, ये चीज प्रूव हो सकती है, ये चीज, बट दिस वन इज नॉट प्रूव्ड। ए बी इक्वल होगा CD के, नॉट इक्वल टू CD नहीं होगा। अगर इसको प्रूव करना आ जाए, कर सकते हो प्रूफ? ए बी 2 टाइम O डैश, यू कैन प्रूव इट और नॉट? आशीष, चलो प्रूव करते हैं हम। Yes, फर्स्ट का sir. ये पार्ट, दो सर्कल है, एक स्मॉलर सर्कल है, एक बिगर सर्कल है। Centers are there, O and Yes. O dash. A, B, B, C, Q, D, इनको भी ज्वाइन कर दिया। हाउ वी कैन प्रूव? चलो क्वेश्चन ये आ गया, प्रूव करो ए बी इज इक्वल टू सी डी, या ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम O डैश, ये प्रूव करना है, बाकी तो बाद में ही देखेंगे। क्या करेंगे? बता सकते हो आशीष? हाउ वी कैन प्रूव दिस? ये तीनों लाइंस पैरेलल गिवन है। How we can prove it? आइए आशीष। नो? पृष्टि, आप बता सकते हो बच्चे कि हम इस चीज को कैसे प्रूव करें? नहीं बता सकते। सायोना?
Yes, sir. बता सकते हो बेटा कैसे प्रूव करें इसको? No, sir. श्यान, विक्रम, सृष्टि, कौन भाग गया? श्यान भाग गया। इग्ना, No, sir. आरुष, Sir, no, sir. चलो हिंट दे दिया कंस्ट्रक्शन, अब तो कर दो। Sir, we have to draw perpendicular from. अच्छा, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ OM perpendicular to AP and O dash N perpendicular to PB. प्रूफ, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, AB पैरेलल टू O डैश, तो इन दोनों का सम कितना होगा? एंगल PMO प्लस एंगल MOO डैश इज 180। रीजन इज को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये तो पता है ना बच्चे सबको, को इंटीरियर एंगल्स। अब ये 90 था तो ये भी 90 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 90 थी क्योंकि कंस्ट्रक्शन किया हमने, तो ये भी 90 आ गया। सिमिलरली ये भी 90 हो जाएगा। सिमिलरली एंगल हमें प्रूव करने का जरूरत नहीं है, इस एंगल को हम सिमिलरली लिखेंगे। ये सिमिलरली का सिंबल होता है एन ओ डैश, एन ओ डैश ओ इज आल्सो 90। तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन गया? हाँ सायोना, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन गया ये? Sir? ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा बन गया? चारों एंगल 90 हैं, देन व्हाट स्पेशल नेम यू गिव इट टू? Yes, sir. Rectangle. Yes. Therefore, O dash and M is a rectangle. अब रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बच्चे। O डैश इज इक्वल टू MN। O डैश को ऐसे रखो, MN को क्या लिख सकते हैं हम? MP प्लस PN। अब PM को एक ना क्या लिख सकते हैं बेटा? PM So PM is equal to AM. और PM इज Um, आल्सो हाफ ऑफ AP। AP. ठीक है, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो MP को Yes, हाफ sir. ऑफ MP लिख सकते हैं। सेम वे PN को हाफ ऑफ PB लिख सकते हैं। यहाँ पे हाफ कॉमन लो, AP प्लस PB, और क्या आ गया हमारे पास? हाफ AP प्लस PB इज AB। यहाँ पे O डैश, ये 2 पर चला गया, 2O डैश इज AB। समझ आ गई बच्चे कैसे प्रूफ करना है? अगर प्रूफ करने के लिए आ गया तो Yes, sir. इस टाइप से होगा। सेम वे अगर नीचे वाली प्रूफ करनी है, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, वही सेम चीज कर, जो ऊपर की है वही सेम हो जाएगी। बट हम यहाँ पे सिमिलरली लिखेंगे अगर सेम सामने आता है। सिमिलरली 2 टाइम O डैश इज इक्वल टू CD। देयरफॉर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो AB इज इक्वल टू CD आ जाएगा। समझ गए बच्चे? एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया कि OO डैश ट्वाइस AB इज ट्वाइस ऑफ O डैश, तो हम सिमिलरली पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है इतना पार्ट। सिमिलरली अगर सेम क्वेश्चन में आते हैं तो सिमिलरली CD इज 2 टाइम O डैश। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेना, इसको सेकंड ले लेना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू गेट दिस वन। अंडरस्टूड? समझ आया बच्चे? Sir. नाउ हाँ जी, सेकंड सम।
A chord of length 8 is drawn at a distance of 3 centimeter from the center of a circle. Calculate the radius of circle. जैसे हमने फर्स्ट सम किया था उस टाइप का ही आ गया. एक chord of length 8, अब डिस्टेंस दिया है सेंटर से 3, रेडियस फाइंड करना है. मैं फटाफट शॉर्टकट में करवाऊंगा. एक सर्कल ड्रॉ करोगे आप, एक chord ड्रॉ करोगे, रेडियस ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे. chord की लेंथ 8 गिवन है हमें. AB is given 8. डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर डिस्टेंस बोला है ना तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दैट इज गिवन 3 centimeter. We have to find the radius. Yes, Arfa, how we can find the radius? Arfa, कहाँ चली गई है? Ashish, how we can find? Sir, using Pythagoras theorem. Yeah, OA square becomes equal to OM square plus AM square. Yes, sir. बट उससे पहले हमें AM फाइंड करना होगा. Yes, AM sir. हमें नहीं गिवन, तो यहाँ पे प्रॉपरली AM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू 8/2. रीजन क्या आएगा साथ में? Region perpendicular from the center bisects the chord. परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द chord. Bisects the chord. ये लिखना पड़ेगा पूरा. तो AM हमारे पास 4 आ गया, ये 4 आ गया. अब 3 4 और R फाइंड हो जाएगा ना. Yes, sir. 69 25. OM 9 हो जाएगा. सॉरी, OM प्लस OM क्यों लिख दिया मैंने? AM आना था. Yes. AM 4 4 का स्क्वायर 16 25. Square root of 25. That is 5 centimeter. That is the radius. Third sum. Same. The radius of a circle is 17. अब radius given है and the length of perpendicular drawn from its center to the chord is 8. Calculate the length of the chord. Chord की length हमें find करनी है. Prishti. The radius of circle is 17. Perpendicular to the center is 8. ये 8 given है. We have to find AB. How we can find AB? Prishti? So first, by using Pythagoras theorem, we will find out AM square AM. is? AM square is? 17 square minus 8 square. 17 square is 289 minus 64. 225. इसका स्क्वायर रूट किया 15 आ जाएगा. AM की लेंथ 15 आ गई. Now AB is twice of AM. Yes, sir. Reason? Perpendicular drawn. Perpendicular from the center of the circle bisects the chord. Very good. 2 into 15 कितना आ गया हमारे पास? 30 centimeter. That's the value of AB. AB की लेंथ 30 आ गई. ठीक है बच्चे, लग गया पता? Yes, sir. अफरा तू कहाँ भाग गई थी? सर मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा था, अब वीडियो भी ऑन है. अफरा, यस सर. यस सर. मुझे आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही? अफरा, अरफा, यस सर. चलो लाइट चली गई. Next sum. A chord of length 24 centimeter is at a distance of 5 centimeter from the center of a circle. A chord of length 24 is at a distance of 5 centimeter from the center of a circle. Find the length of chord of the same circle
which is at a distance 12 centimeter from the center. Sayona, Yes, sir. एक कॉर्ड की लेंथ हमें 24 गिवन है, सेंटर से डिस्टेंस 5 गिवन है इसका। एक दूसरी कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, ए भी हमें 24 गिवन है, ओ एम 5 गिवन है परपेंडिकुलर। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी whose distance from the center is 12। ये हमें 12 गिवन है ओ एन, और सी डी फाइंड करना है। हाउ वी कैन फाइंड सी डी? Sir, 12 on. ओ एन 12, ओ एम 5, ए बी 24। तो इसमें कंस्ट्रक्शन होगा सबसे पहले, Yes, चाहे तो sir. ओ बी को ज्वाइन करो चाहे ओ ए को ज्वाइन करो। ओ ए को ज्वाइन कर लेते हैं, इधर इस साइड ओ सी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। Okay. ए एम किसके इक्वल होगा? Sir, AM is equals to half of AB. रीजन? Reason, वो theorem when the perpendicular bisects the chord. परपेंडिकुलर कहां? फ्रॉम द सेंटर या थ्रू द सेंटर हाँ, ऑफ अ from the सर्कल। center circle. पूरी लाइन बोल, पूरी स्टेटमेंट बोल, मुझे देख के नहीं, यहां से। Okay. Perpendicular from the ये क्या है? center of the circle bisects the chord. बस ठीक है। तो ए एम कितना आ गया? 12, ये 5 हाँ. है। एओ फाइंड हो जाएगा Yes, sir. 13. पाइथागोरस थ्योरम से 13। ओसी की लेंथ कितनी आएगी? Sir, OC की वैल्यू हाँ 30. क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है बच्चे। हाँ. हाँ, खाने में ध्यान रहता है सारा दिन, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी तूने। 13, तो ये भी 13 आ जाएगा। अब ये 13 है, ये 12 है, आप सी एन फाइंड कर सकते हो, Yes, sir. 5 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। Pythagoras theorem से. और सी डी डबल ऑफ सी एन, सेम थ्योरम, हाँ. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। 10 आंसर आ जाएगा। बच्चे मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, ये आप अपने आप ट्राई कर लोगे ना, ऑरली आपको बता दिया। एकना, Yes. अरफा, आरुष, आशीष, दृष्टि, Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा। विक्रम, Sir, विक्रम, हाँ जी बेटा। मुझे एक डाउट था, 9th एंड 10th का सर्कल सेम है कि अलग अलग है दोनों? अलग अलग है। अलग अलग है क्योंकि हमें 10th का सर्कल आने वाला है फाइनल एग्जाम्स में। हाँ, 10th का सर्कल तुमने मेरे को ना याद नहीं कराया, तेरे को बोला भी सर्कल और तो ना मोटी, तेरे को मैंने बोला था ना सैटरडे संडे को मेरे को याद करवा देना, तेरे को करवा दूंगा मैं। हाँ सर। अब मुझे ये बता, तू फ्री कितने बजे होती है? मैं तो पूरे दिन फ्री हूँ सर, 2 बजे के बाद, क्योंकि 2 बजे स्कूल से आती हूँ। 2 बजे स्कूल से आती है, तो एक काम करो, 5 o'clock मैं आता हूँ घर, 6, नियर अबाउट 6, इवनिंग में 6 to 7 क्लास लगा लेगी यस सर। सर्कल के लिए 10th के? चलेगा सर। चलेगा नहीं, भागेगा? नहीं, हाँ चलेगा सर। चलो कोई बात नहीं, ये भी तेरे को करना पड़ेगा क्योंकि इससे थोड़ा बहुत लिंक होगा। 10th का जो है 9th से लिंक है, ज्यादा नहीं है, बट थोड़ा बहुत ये जो थ्योरम्स हैं वहां पे भी कई बार आ जाती है। ओके सर। 5th सम। अब हमें एक फिगर गिवन है, मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ पहले।
हमें क्वेश्चन रीड करते हैं बेटा। इन द फॉलोइंग फिगर एड इज अ स्ट्रेट लाइन, ओ ए 34 है, ओ बी 20 है, ओपी 16 है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ फाइंड कर। ये 34 है, ये 20 है और ये 16 है, परपेंडिकुलर गिवन है। दिस सो इजी। श्यान, एपी फाइंड कर सकते हो? Yes, sir. एपी स्क्वायर किसके इक्वल? Sir, AO square minus AP square. OP square. एपी की लेंथ फाइंड हो जाएगी। स्मॉलर ट्रायंगल में बीपी फाइंड कर सकते हो बेटा? Yes, sir. किसके इक्वल? BO square minus OB square. OP square. एपी फाइंड हो गया, बीपी फाइंड हो गया। एपी में से बीपी एबी किसके इक्वल होगा? एपी माइनस बीपी। करोगे अपने आप, सारी वैल्यूज हमें पता है। Yes, sir. कोई डाउट हो इसको इसमें किसी को? एनीवन? हो जाएगा ना? Yes, sir. सिक्स सम। इन ए सर्कल, यहां देखो विक्रम, इस बिगर राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा, ये 34 है, ये 16। पाइथागोरस थ्योरम से एपी एपी स्क्वायर किसके इक्वल? ओ ए स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने नहीं किया, आप इस में से एपी फाइंड हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा। सेम वीपी फाइंड हो जाएगा बच्चे, स्मॉलर ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में बीपी स्क्वायर किसके इक्वल? ओ बी स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर। तो बीपी आ जाएगा। एपी की लेंथ आ चुकी है बीपी की, तो ए बी फाइंड करना है, एपी में से बीपी माइनस कर, तो ए बी आ जाएगा। ठीक है बच्चे? 6 1। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 17, two parallel chords of length 30 and 16 are drawn. Find the distance of the chord in the opposite. दो पार्ट्स हैं, दो chords हैं, सेंटर के अपोजिट हैं, पैरेलल हैं दोनों। पैरेलल का मतलब एक ऊपर एक नीचे, सेंटर की। रेडियस हमें गिवन है 17, ये 17 होगा, तो दिस इज आल्सो 17। मैं कॉर्ड्स का नेम दे देता हूं, ए बी एंड सी डी। 30 एंड 60। 30, ये कॉर्ड मैं 30 ले लेता हूं, ये कॉर्ड 16 ले ली। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर। एम 60 कितना आ जाएगा? 15. 15। थ्योरम की स्टेटमेंट, Perpendicular drawn from the center bisect the chord. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल तो वर्ड बोलते ही नहीं हो आप, ठीक है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द chord, 15 आ जाएगा। ओ एम फाइंड हो जाएगा। ओ एम स्क्वायर बिकम्स ओ ए स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। ओ एम आ जाएगा। सेम इस ट्रायंगल में बच्चे, ये 8 हो जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द chord। ओ एन की वैल्यू सेम मेथड से, ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर माइनस सी एन स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर माइनस सी एन स्क्वायर। तो उसके बाद हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना था, एम एन। ओ एम प्लस एम एन हो जाएगा। कर लोगे ना 6 सम भी? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका सेकंड पार्ट, कहते हैं अगर कोर्ड्स सेम साइड पे हो सेंटर के, नेचुरली ये ए बी होगी, ये सी डी होगी, दिस वन। इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा।
ए बी पे कौन सा पॉइंट था, एम था, ये एन है। 17 17, ए एम 15 आ गया था बेटा, ये 8 आया हमारे पास। सेम मेथड ओ एन फाइंड कर लेंगे, ओ एम फाइंड कर लेंगे। ओ एन बिगर ट्रायंगल में वही सेम आएगा, जो यहां से लेंथ आएगी ना वही आएगी। अब एम एन कैसे कैसे निकलेगा, हमें ये एम एन फाइंड करना है, पैरेलल कॉर्ड्स के बीच में डिस्टेंस। सेकंड पार्ट के लिए जो ओ एम एंड ओ एन यहां से आएंगे वही सेम यहां से आएंगे। अब बट करना क्या है, ओ एन, एम एन क्यों कर दिया मैंने यहाँ पे, एम एन इज ओ एन प्लस ओ एन आना था। अब ओ एन माइनस ओ एम हो जाएगा, जो फर्स्ट पार्ट में हमने ओ एम एंड ओ एन फाइंड किए हैं ना, सेकंड पार्ट में सीधा कर देंगे एम एन इज ओ एन माइनस ओ एन। समझे बच्चे, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है ना पैरेलल कॉर्ड्स के बीच में, तो ऐसे होगा। ठीक है, नाउ सेवंथ सम, two parallel chords are drawn in a circle of diameter 30. Egna, Yes, sir. diameter given है हमें 30. The length of one chord is 24 and the distance between the two chords is 21. Find the length of other chord. A, B, C, D. Diameter 30 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 15 centimeter. वन कॉर्ड की लेंथ 24 है, ये 24 है, यहां से परपेंडिकुलर, यहां पैरेलल कॉर्ड्स गिवन है हमें, ओ एम एन। ओ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Sir, 15 रेडियाई centimeter. ऑफ सेम सर्कल। Same, ए sir. एम की लेंथ 12 centimeter. ओ एम फाइंड हो जाएगा, Yes, sir. पाइथागोरस थ्योरम। 15 का स्क्वायर 225 माइनस 144, 81 9 आ जाएगा। ठीक है, एम Yes, एन sir. हमें 21 गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज गिवन 21। 20. ओ एन की लेंथ आ जाएगी, Yes, sir. कैसे, Sir, your voice is breaking. हाउ वी कैन फाइंड ओ एन, Hello, sir. Sir, एम NM एन minus OM. 12 आ जाएगी। ये पता चल गया 12 कैसे आया, Yes, सृष्टि, आरुष, आशीष, श्यान, सायोना। Yes, sir. Yes, sir. अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के सी एन फाइंड हो जाएगा, Yes, sir. उसका डबल कर देना, सी डी आ जाएगा। रीजन Yes, आपको sir. पता ही है, बहुत बार रिपीट हो गया, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल Bisects बाइसेक्ट्स the द chord. एट सम, एक सर्कल है, उसमें एक सीडी कॉर्ड है, यहां एक परपेंडिकुलर है ऐसे, ओ सेंटर में से पास कर रहा है, ये पी पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। अब गिवन क्या है, एक और सीडी ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज बाइसेक्टेड, बाइसेक्ट दिया है, सीडी इज बाइसेक्टेड विद डायमीटर ए बी, ए बी डायमीटर है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 50। मैं गिवन लिख देता हूं पहले, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ओ पी इज गिवन 9। कैलकुलेट टू फाइंड, हमें तीन चीजें फाइंड करने के लिए बोल दिया, सी डी, सेकेंड पार्ट ए डी, थर्ड पार्ट सी डी। वी हैव टू फाइंड दीज थ्री थिंग्स। हाँ जी, ओसी को ज्वाइन करना पड़ेगा, सी डी ये रहा, सेकेंड पार्ट ए डी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, थर्ड सी बी इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ जी आरुष,
आरुष, यस सर, यस सर। नींद आ गई थी? नहीं सर, वो माइक ऑन करने में टाइम लगे तो बस। हाँ जी, सीडी कैसे फाइंड करेंगे? सर पहले तो हम लोग को ओसी निकालना पड़ेगा, उसके बाद कैसे फाइंड, ओसी कैसे फाइंड करेंगे? सर ओपी दिया हुआ है 9 हाँ, एंड ओपी इज 9। अच्छा, सबसे पहले थ्योरम लगाएंगे, यस लाइन ड्रॉन थ्रू सर, कि सेंटर लाइन बाइसेक्ट ड्रॉन द थ्रू द कॉर्ड सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द chord, so इज आल्सो परपेंडिकुलर। yes, so CP equal to क्योंकि अब PD। एक सेकंड, सीपी इज इक्वल टू पीडी हमें गिवन है बेटा, यस सर। हमें 90 नहीं गिवन, हमें 90 के लिए वो उसका कन्वर्स लगाना पड़ेगा ना, सेकंड थ्योरम, लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड इज आल्सो परपेंडिकुलर। ओह अच्छा, हमें ओके। 90 प्रूफ, समझ गए? हाँ हमें सर। बाइसेक्टर तो दिया हुआ है ना। हाँ सर। मुझे ओसी बता के कैसे आएगा? सर व्हाट इज ओसी, सर आरुष? रेडियस, रेडियस, अच्छा अच्छा, यस सर। सर ओ ए इज आल्सो रेडियस, सो 15। यस। हाँ, दिस इज अ रेडियस, दिस इज आल्सो द रेडियस। यस सर। अब पाइथागोरस से सीपी फाइंड हो जाएगा, यस सर, देन CP प्लस उसका 2 डबल कर देंगे, 2 सीडी CP आ is जाएगा। radius। अब इस ट्रायंगल में 15 प्लस 9 ये 24 साइड हो गई, यस सर। ठीक है? ये हम फाइंड 24 कर चुके स्क्वायर हैं। माइनस 15 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। हाँ? 15 स्क्वायर कहां से, ये 15 तो यहां तक था, एडी फाइंड करना है ना हमें। अच्छा सॉरी, 24 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब देखो, पीडी जितना पाइथागोरस है, से जब पीडी जितना है उसका स्क्वायर हो जाएगा। 24 स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। हाँ, पीडी 12 आ गया ना, हाँ तो जब 12 स्क्वायर। पाइथागोरस लगाएंगे तो 12 आ जाएगा। हाँ सर। सीपी 12 आएगा तो ये भी 12 होगा। यस सर। ये चीज पता चल गई बच्चे? हाँ आप सर। फाइंड कर लोगे ना एडी? यस सर। हम्म। ये हमें 12 पता है, ये कितना होगा पीबी? सर ओबी माइनस, ओबी ओबी माइनस हमें दिया ओपी, हुआ है, ओबी माइनस ओपी। ओबी, यस सर, ओबी ओबी दिया इज है, गिवन। यस सर, ओ ए इक्वल टू कहाँ ओबी, दिया ऊपर ओ ए इक्वल टू ओबी दिया है। है? बिल्कुल सही, ये 6 आ गया। यस देखो सर। टोटल ओबी रेडियस है 15, ये 9 माइनस हो गया, 6 आ गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के बीसी फाइंड हो जाएगा। यस सर। फिर से देखो बच्चे एक बार, विक्रम बोलता है नहीं, मैसेज टाइप करने में टाइम वेस्ट करता है। सी बी डी, ए, ए को डी के साथ, ओ को सी के साथ, सी को बी के साथ, ओ ए 15 है, ओ सी इज आल्सो 15। विक्रम, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ओ बी इज आल्सो 15 रेडियस, ओ पी हमें 9 गिवन। अब सबसे पहली लाइन, लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड इज आल्सो परपेंडिकुलर। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप सीपी फाइंड कर सकते हो, ओसी स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर, तो यहां से 12 कैलकुलेट हो जाएगा हमारे पास, सीपी की वैल्यू 12 आ जाएगी। सीडी किसके इक्वल, ट्वाइस ऑफ सीपी, तो 2 इंटू 12 24 आ जाएगा। पहला पार्ट हमारा आ गया सीडी। अब एडी फाइंड करना है। अब ये भी पीडी भी तो 12 होगा, क्योंकि सीपी एंड पीडी आर इक्वल। एपी कितना हो गया, 24, 15 प्लस 9, दिस इज 24। तो एडी स्क्वायर किसके इक्वल, एपी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो एडी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब तीसरा यहां पे आ जाओ, ओबी कितना है 15, ओपी कितना है 9, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो पीबी की वैल्यू आ जाएगी ना 6। अब ये 12 है, ये 6 है, तो बीसी स्क्वायर किसके इक्वल,
BP square that is 12 square plus PB 6 square. कैलकुलेट हो जाएगा BC. बोलो बच्चे. विक्रम मैसेज टाइप कर दे. यस और नो. नाइन्थ. Question number 9. A straight line is drawn cutting two equal circles. Equal circle का मीनिंग क्या होता है? दोनों का रेडियस सेम है. And passing through the midpoint of the line joining their center O and O dash. OM, O dash M के equal given है. Prove that chord AB and CD which are intercepted by two circles are equal. हमें AB को CD के इक्वल प्रूफ करना है. देखो कैसे. टू इक्वल सर्कल्स. जब इक्वल बोल दिया तो दैट मीन्स देयर रेडियस आर इक्वल. एक का सेंटर O, दूसरे का सेंटर O डैश. ये लाइन ऐसे ज्वाइंट है. यहां से बच्चे एक लाइन ऐसे जा रही है. इनको ज्वाइन कर लो. एम हमें मिड पॉइंट गिवन है. सबसे पहले गिवन OM is equal to O dash M. This is given. To prove, we have to prove the intercept AB and CD are equal. मतलब AB और CD को इक्वल प्रूव करना है. AB is equal to CD. This is equal to this. This is equal to this. Radii of equal circles. तीसरा vertically यूज करेंगे तो होएगा ही नहीं. Then what we can do? Prishti, Ashish, how we can prove AB is equal to CD? चलो हिंट देता हूं. कंस्ट्रक्शन होगा. सर दोनों सर्कल में परपेंडिकुलर लगाएंगे. M ऑलरेडी आ चुका है तो मैं P पॉइंट ले रहा हूं. यहां पे मैं Q पॉइंट ले रहा हूं. ड्रॉ OP perpendicular to AB and O dash Q perpendicular to CD. Now what I can do? सर Perpendicular draw कर. RHS से दोनों ट्रायंगल प्रूव हो गया और फिर ये फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम लोग उसका कौन कौन सी ट्रायंगल्स? POC इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MO. बच्चे क्या हो गया तेरे को? POC इज नॉट अ ट्रायंगल. C तो यहाँ पे पॉइंट है, M है यहाँ पे. POM. मैंने ना अलग से एक फिगर बनाई है सिर्फ समझाने के लिए. ठीक है कि ये सी कंफ्यूज करेगा नहीं. तो ये एंगल 90, यहाँ पे ये एंगल 90, ये इसके इक्वल दिया हुआ है. OM इज इक्वल टू O डैश M. सिंगल कट लगा दिया मैंने. ये देखो लगा दिया. यस. थर्ड थिंग, तीसरी चीज कौन सी यूज होगी? सर ये एंगल इसके इक्वल होगा ना. यस सर. रीजन, ये एंगल इक्वल क्यों है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. Yes. In triangles, OPM
and O dash QN. Angle OPM is equal to angle O dash QM. Yes. This angle. Angle OMP, angle OMQ, O dash MQ, vertically opposite angle. यहाँ पे each 90 रीजन आएगा, यहाँ पे vertically opposite आएगा. और तीसरा OM is equal to O dash M. This is given. ये हमें given है. So triangles are congruent by which rule? एंगल साइड एंगल. ओए कैसे? एंगल एंगल साइड. एंगल साइड. यस. दो एंगल्स के बाद साइड आ रही है. दो एंगल्स के बाद साइड आ बात. रही है. ये हो गया. तो ओ पी किसके इक्वल होगा? ओ डैश क्यू के. सीपीसीटी. ठीक है बच्चे, ये इक्वल आ गया. यस. अब ना थोड़ा सा एक रीजन मैं लिख रहा हूं, उसको ध्यान से नोट डाउन करना. इफ chords of equal circles, अब सेम सर्कल नहीं डाल रहा मैं, अब क्या डाल रहा हूं? इक्वल सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, then chords are equal. Then chords are equal. So therefore AB is equal to CD. अब देखो, इस सर्कल की कॉर्ड AB है, इस सर्कल की कॉर्ड CD है, और दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से वो इक्वल है. तो these chords are equal. समझ गए बच्चे ये रीजन? बस इफ chord ऑफ सेम सर्कल की जगह मैंने इक्वल सर्कल्स डाल दिया. Okay, now 10 sum. Question number 10. M and N are the midpoints. Midpoints given है of two equal chord AB and CD respectively of circle with center O. Prove that angle BMN is equal to angle DNM and this one. ये किसी ने समझा भी था मेरे से डाउट में, याद नहीं आ रहा किसने समझा था. सर पृष्टि ने. रिश्ती ने समझा था. चलो फिर से देख लो, कोई बात नहीं. ए बी सी डी. एम इसका मिड पॉइंट है, एन इसका मिड पॉइंट है. तो सबसे पहले मैं यही डिस्कस कर देता हूं कि ये दोनों एंगल 90 हो गए. लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर बाइसेक्ट्स द chord इज आल्सो परपेंडिकुलर. कर लोगे बच्चे ये? दूसरी चीज तो मैं बाद में लिखता हूं. टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट हमें प्रूफ करना है एंगल बी एम एन को एंगल डी एन एम के इक्वल प्रूव करना है. और सेकेंड एंगल ए एम एन वी हैव टू प्रूव एंगल सी एन एम. बी एम एन, ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है. ये दोनों इक्वल, क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल गिवन है हमें. प्रूफ में सिंस AB is equal to CD, तो therefore OM is equal to OM. ये हमें गिवन है. यहाँ पे थ्योरम, if chords, equal chords of a circle are equidistant from center. Equal chords of a circle are equidistant. लिख लोगे ना ये थ्योरम? अब OM ON के इक्वल है तो इतना का एंगल इसके इक्वल होगा. एंगल OMN is equal to angle OMN. आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 1. अब एंगल OMB, ऑलरेडी वी हैव प्रूव एंगल OND ईच 90. वो मैंने पहले बता दिया था आपको, वो इससे पहले लिखना है. प्रूफ में
सबसे पहले वही चीज आएगी ना, लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर बाइसेक्ट्स द chord इज परपेंडिकुलर, each 90। सब्ट्रैक्ट कर दो 2 में से 1, एंगल ओ एम बी माइनस एंगल ओ एम एन, सेम इस साइड एंगल ओ एन डी माइनस एंगल ओ एम एन। ओ एम बी में से ओ एम एन माइनस किया तो ये एंगल बच गया, यहां से ये एंगल बच गया। पहला पार्ट प्रूव हो गया, एंगल बी एम एन बिकम्स इक्वल टू एंगल डी एन एम। अब सेकेंड पार्ट के लिए ए एम एन, ये 90, ये ऐड कर देना है दोनों में, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू सी एम ओ, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल सी एन ओ। इसको थर्ड इक्वेशन ले लेंगे, ये एडिंग सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे। ए एम ओ में ओ एम एन ऐड होगा तो ए एम एन आ जाएगा, ओ एन सी में ओ एन ऐड होगा तो सी एन एम आ जाएगा। कर लोगे ना ये? 10th सम भी समझा था, है ना? 11th भी समझा था। टू इक्वल chord AB and CD of a circle with center O intersect each other at P inside the circle। AP को CP के इक्वल प्रूव, BP को DP के इक्वल। मैं करवाऊं कि अपने आप करोगे? बोलो बच्चे। अरफा, करवाऊं बेटा कि करोगे ट्राई? आरुष, तो ट्राई करेंगे। कर लोगे ट्राई? हाँ ना सर। करवाऊं मैं? ओके सर। पक्का? यस सर। थर्ड 12th इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर में ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर। मैं फिगर बना लेता हूं यहां पे। ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर, यहां पे पी पॉइंट है, यहां पे क्यू पॉइंट है। ये सर्कल ओ को सेंटर देके सर्कल ड्रॉन है, पी पे और क्यू पे मीट कर रहा है। टू प्रूफ क्या करना है हमें? पहला पार्ट, ट्रायंगल ओपीए वी हैव टू प्रूव कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओक्यूसी। सेकंड, बीपीसी ट्रायंगल वी हैव टू प्रूव कॉन्ग्रुएंट टू बीक्यू। ओपीए इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ओ क्यू सी इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है। ये 90 हो गया, ये सर नो? एक काम करो, ऐसे रफली ना, एक तो ये मैंने बना ली सी ओ क्यू ट्रायंगल, दूसरी ये रही पी ओ ए, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है। वहां पे अगली बात नहीं समझ आ रहा तो यहां से देखो, ये 90 90 की इक्वल, यस और नो? यस सर। ओ सी ओ ए के इक्वल। रीजन, यस, साइड ऑफ स्क्वायर। साइड्स ऑफ स्क्वायर। ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी, रीजन, रेड आई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी एस ए एस रूल से। समझ आ गया बच्चे सबको? Yes, ऑल sir. ऑफ यू कैन डू इट नाउ। बीपीसी, ये वाली ट्रायंगल, एंड बी क्यू ए, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है। एक ये वाली जहां लाइंस लगा दी, एक ये वाली, दिस वन। ये 90 इज 90 के इक्वल, एंड बीसी इज इक्वल टू ए बी, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब सीपी को
मैं ए क्यू की इक्वल कैसे प्रूव करूं? उसके लिए बच्चे ओ सी ओ ए के इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ओ सी माइनस ओपी, यहां से ओ ए माइनस ओ क्यू, ओ सी में से ओपी माइनस किया, क्या बचा हमारे पास? सीपी। ओ ए में से ओ क्यू माइनस किया, क्या बच गया हमारे पास? ए क्यू। ए क्यू इज सीपी आ गया। ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो जाएंगी? एस ए एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझे बच्चे? ये साइड इस साइड की इक्वल आ गई, ये 90 इस 90 की इक्वल आ गया, और ये साइड मैंने इस साइड की इक्वल प्रूफ कर दी, ये रही। तो एस ए एस रूल से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गई। सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 13। The length of common chord of two intersecting circles. Length of common chord of two intersecting circle is 30. The diameter of these two circles are this and this. Radius 25 and 17 आ जाएंगे. Distance between their centers. एक औरुष जैसा सर्कल है, एक बेचारा श्यान जैसा है, छोटा सा। इनकी कॉमन कॉर्ड की लेंथ हमें 30 दी हुई है। ए बी हमें 30 सेंटीमीटर की बना है, मैंने यहां पे लिख दिया साइड पे। नेचुरली है, बिगर सर्कल का रेडियस बिगर होगा 25, स्मॉलर सर्कल का रेडियस स्मॉलर होगा, दैट इज 17। डायमीटर 50 एंड 34 थे, तो मैंने रेडियस निकाल ली। इसके सेंटर को मैं पी ले लेता हूं, इसके सेंटर को क्यू ले लेता हूं। टू फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड पी क्यू। पी क्यू फाइंड करना है। हाँ जी, इस पॉइंट को मैं एम ले लेता हूं। क्या करें? औरिश बता सकते हो क्या करें हम? ए बी हमें 30 दिया, सर ए बी, सो सर AM will be 15. हाउ? ये सर परपेंडिकुलर भी नहीं है, because बाइसेक्टर भी नहीं दिया। अच्छा, पी क्यू इज नॉट परपेंडिकुलर टू दिस, हमें नहीं दिया हुआ, ओके। और ना ही बाइसेक्टर दिया है। तो सबसे पहले इसको भी ज्वाइन करेंगे, इसको भी ज्वाइन करेंगे। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। यस सर। सिंस AP is equal to BP and AQ is equal to BQ, कौन सा फिगर बन गया ये क्वाड्रिलेटरल? स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर की तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये 17 है, ये पैरेलल है 25 है, पैरेलल भी नहीं है। सर। सोच, अपना शैतानी दिमाग का यूज कर, बता मुझे सर कौन सा रेक्टेंगल तो क्वाड्रिलेटरल नहीं है? हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। यही तो बोल रहा हूँ। तो हाँ, अच्छा, ये नहीं सर, नहीं पता। मौसम चल मौसम चल रहा है उस चीज का। काइट। अच्छा, हाँ। काइट। ये सर कौन बोला काइट। था काइट? काइट कौन बोला था? सर मैं। किसने बोला? आशीष। यस, दिस इज अ काइट। ठीक है बच्चे, सर मैं काइट की देखूँ प्रॉपर्टी सर तुमने नहीं की। हेक्सागन आ रहा था, लेकिन वो 6 साइड तो है नहीं उसमें, इसलिए मैं हेक्सागन सोच क्यों बना रहा लग है? गया। वही तो। काइट है बेटा ये। देयरफॉर APBQ इज अ काइट। और एक काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? डायगोनल ऑफ काइट बाइसेक्ट वन ऑफ इट्स डायगोनल। दोनों डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होते, वन ऑफ इट्स डायगोनल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है बच्चे? तो यहां पे एंगल
90 आ गया हमारे पास, 90 आ गया। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट, तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये भी 30 था, अब 90 प्रूव कर दिया, तो वैसे इसमें ही आ गया, 90 की जरूरत नहीं है, बाइसेक्ट वन ऑफ डायगोनल ना, ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट होगा। तो ए एम इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू 30/2, हमारे पास 15 आ गया। अब इस ट्रायंगल में ए एम पी में पाइथागोरस लगा के पी एम फाइंड हो जाएगा, ए एम क्यू में क्यू एम फाइंड हो जाएगा। पी एम और क्यू एम को ऐड कर देना, यू गेट द आंसर, हो जाएगा। बोलो। यस सर। यस सर। मतलब ये चीज जो इसमें मेन था, वो ये पार्ट जरूर करना है, इसके बिना आपका सम गलत हो जाएगा अगर आप ये नहीं करते तो। भाई एक ना की मम्मी तंग कर रही है ना, एक ना, दो सम रह गई, कोई बात नहीं, उसके बाद चले जाना। द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू chord ऑफ ए सर्कल passes थ्रू सेंटर। दो कॉर्ड्स हैं, पैरेलल नहीं गिवन, बट उन्होंने ये बोल दिया कि इनके मिड पॉइंट्स जो को ज्वाइन करने वाली लाइन सेंटर में से पास कर रही है। M is the midpoint, N is the midpoint. We have to prove CD is parallel to this. To prove, we have to prove CD parallel to AB. Proof. Line drawn through center bisects the chord is perpendicular. एंगल 190 आ जाएगा। थ्योरम की स्टेटमेंट लिख के OM परपेंडिकुलर टू CD प्रूव कर दोगे बेटा। सेकंड थ्योरम, लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर बाइसेक्ट्स द मिड पॉइंट गिवन है तो बाइसेक्ट कर रहा है, line drawn through center bisects the chord is also perpendicular, angle 190. Same way, ON is the line drawn through center bisects the chord, AB को bisect कर रहा है, तो this is also 90. वही same reason, line drawn through center bisects the chord is also perpendicular. Therefore, angle 2 is 90. Second, from equations first and second. राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। पृष्ठी, कौन से एंगल है 1 and 2? पृष्ठी जी, पृष्ठी सो गई? नो सर, हाँ, खाना खा रही थी? अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा, एक सेकंड। 1 and 2 आर इक्वल, बट यहाँ पे लाइन मेंशन करनी है, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर CD is parallel to AB। बस ये हो गया सम। समझ आया बच्चे? यस Line drawn through center Yes, bisects the chord is perpendicular. Line drawn through center bisects the chord is perpendicular. तो एंगल 190 हो गया, इधर से ये वाला एंगल ले लिया 2, दोनों इक्वल हो गए, बट ये कौन से जेड शेप बन रहा है, बट दीज आर ऑल्टरनेट टू लाइन पैरेलल। सर हाँ जी, सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी लगता है जब दोनों पैरेलल हो गए तभी। तभी तो हमने लिखा है, किसी और मेथड से इक्वल हो गए ना बेटा ये। यस। ये कौन है सर? पृष्टि हिंदी लिख रही है? पृष्टि, ये सृष्टि, यस सर। सृष्टि तेरी कंप्लीट ही करती रहती है ना? हिंदी का पेपर है कल, तो हिंदी क्यों लिख रही है अभी? नहीं दिख रहा है हाँ, सर। नहीं लिख रहे, चलो। ओहो, फिगर थोड़ी सी गड़बड़ होगी, चलो फिर भी ठीक है।
ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट, सी को मैं अंदर डाल देता हूँ ऐसे, these are D points. ABCD is ABCD is perpendicular. अच्छा, ये पॉइंट B है, ये C है, not this one, ये नहीं है. ABCD is perpendicular to PQ. Prove that P and Q, where P and Q are the center of circle. To prove क्या करना है, बच्चों वाला समय. ए बी को सी डी के इक्वल प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट ए सी को बी डी के इक्वल प्रूव करना. ए बी वही सेम, हमने ये सम किया था ना, बी वाला पार्ट सेम टू सेम. कर लेंगे सर फिर खुद ही. यहाँ पे कोई पॉइंट दिया है इन्होंने, नेम नहीं दिया, मैं एम पॉइंट ले लेता हूँ. पी एम परपेंडिकुलर टू ए डी, तो एम डी इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा. पी एम परपेंडिकुलर टू बी सी, तो सी एम इज इक्वल टू बी एम आ जाएगा. सब्ट्रैक्ट कर देना है तो डी सी ए बी के इक्वल आ जाएगा. वही सेकंड पार्ट जैसे था, बस फिगर उल्टा दे दिया, टेढ़ा. सेकंड ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी करना है. अब देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी कर दिया हमने प्रूफ, ये तो हो ही जाएगा ना, ए बी इज इक्वल टू सी डी. इसको वो ले लेंगे फर्स्ट, एडिंग बी सी ऑन बोथ साइड्स, एडिंग बी सी ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में ऐड कर दो, गेट द आंसर. ए बी प्लस बी सी इज साइड सी डी प्लस बी सी. ए बी में बी सी ऐड किया, ए सी बन गया. सी डी में बी सी ऐड किया, बी डी बन गया. और यही हमें प्रूफ करना है. समझ आ गया बच्चे, ए बी इज इक्वल टू सी डी कैसे होगा? ऑल ऑफ यू, एक Yes, नाम sir. पता चल गया, अरफा पता चल गया बच्चे, आरुष, आशीष, प्रिस्टी, यस सायोना, यस सर. Yes, यस. श्यान, विक्रम एंड सृष्टि. ओके, सर कल मैं ये लीव चैप्टर कर दूं. हमारा है. सर मैं लीव क्या? कर दूं, मेरा क्लास है अभी. अभी सारी लीव कर रहे हैं हम, ठीक हाँ है? ओके सर. ओके, मॉर्निंग सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड चल रहा है. जिसने करना है तो मॉर्निंग 6 o'clock ज्वाइन कर लेना. ओके, बाय. बाय सर. Thank you, sir. बाय Bye, है, sir. बाय बाय बेटा. सर, थैंक यू सर.